सबको मसीह में जय मसीह की। मेरी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक। कितने लोगों को ये वीडियो देख के अच्छा लगा? हम स्किट करते तो इतना अच्छा नहीं हो सकता। जब अच्छा है तो क्यों उसको ख़राब करना और टाइम वेस्ट करना, उसी को यूज़ करना, उसी से सीखना। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर अपने वचन से बात करेगा और आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत आनंदित हूँ और मग्न हूँ आप सबको यहाँ पे देखकर, और सब लोग एक्साइटेड हैं, खुश हैं। और धन्यवाद, पिछले दिनों आपने नयन के लिए प्रेयर किया, आज हमारे बीच में है। और कोई और होता तो ऑपरेशन के बाद घर में सोना प्रेफर करता, लेकिन उसने कलीसिया में आना चुना। वो हम सब मसीहों के लिए, जो बचपन से मसीह बन के रह रहे हैं, वो एक मिसाल है कि किस तरह परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हुए हमें आगे बढ़ना है। आमीन। तो इसके पहले हम वचन में जाएं, मैं कुछ एक वचन पढ़ूंगा, लूका 2 उसका 1 से 20 तक। जो हमने अभी देखा उसी को मैं वचन में पढ़ूंगा। वहाँ लिखा है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब किरनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नाजरत नगर में, यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलेहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उनके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। और उन देश में कितने गडरिया थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन लोगों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तब गडरिये ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो उस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरिये जैसे उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आमीन। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे और आपसे बात करे। प्रियो, जब हम इतिहास को देखते हैं, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका जन्म इतने बड़े तौर पर मनाया जाता है। 2000 साल पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ, लेकिन आज भी लोग क्या करते हैं,
उसके जन्म को अब मानते हैं और आनंद मनाते हैं। ये सही है कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को जन्म नहीं लिए, लेकिन सच्चाई यह है प्रियो कि कभी ना कभी यीशु मसीह जन्म लिए हैं। तो कहने का मतलब यह है प्रियो कि हम आज जब हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं तो हम ये सोचकर कि यीशु मसीह का जन्म 25 को नहीं हुआ है, हम उसको खराब ना करें, बल्कि एक समय हमने नियुक्त किया है कि हम आपस में मिले और उस चीज़ को जो हुई है, उस वाक़या को क्या करें, स्मरण करें कि यीशु मसीह हमारे लिए जब हम अपने गिरेबान पे जानते हैं, हम पता है हम कौन हैं, हम जैसों के लिए स्वर्ग को छोड़ा, पृथ्वी पर आया। जब हम रोमियो 14 उसका 5 और 6 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वो प्रभु का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। कोई व्यक्ति हैं जो सिर्फ एक दिन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे आज का दिन है, कुछ लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंस है कि जिस तरह वो शुरुआत किए, जब रात होगी तो वो टुन्न होंगे। कुछ लोग उस गलत तरीके से इस दिन को मानते हैं, लेकिन वहाँ पे दूसरे हैं जो इस दिन को क्या करते हैं, हम स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ के हमारे लिए इस पृथ्वी पे आया। उस दिन को हम याद करते हैं। हम फिर भी किसके लिए करते हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे माता पिता बैठे हैं, अगर आपका बेटे का बर्थडे या आपकी बेटी का बर्थडे लीप ईयर में होता, लीप ईयर मतलब 29 फरवरी, तो क्या आप अपने बेटी को या बेटे को बोलते कि तेरा जन्म लीप ईयर में हुआ है तो मैं 4 साल में ही मनाऊंगा? ऐसा होगा? नहीं। आप तब क्या बोलोगे? आप बोलोगे दिन से मतलब नहीं है, वो 28 को पैदा हो या 29 को पैदा हो, वो पैदा हुई है या पैदा हुआ है। तो वही सोच को रख के हम जब इस क्रिसमस में हम सम्मिलित हुए हैं तो उसको याद करें कि यीशु मसीह कभी भी पैदा हो। क्यों यीशु मसीह ने बताना ज़रूरी नहीं समझा? उसका भी एक वजह है, क्योंकि मनुष्य क्या है, जैसे ही मनुष्य को कोई चीज़ काम करने लगती है, वो क्या करता है, उसकी मूर्ति बना लेता है। जिस सांप के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को मरुभूमि में बचाया, वही सांप को बाद में लोग पूजा करने लगे और परमेश्वर उसके खिलाफ था। इसीलिए यीशु मसीह ने कभी भी नहीं बताया कि कौन से तारीख को हुआ है, क्या कब हुआ है। जब स्कॉलर्स उसको पढ़ते हैं, हम जान सकते हैं कि कौन से महीने में हुआ है, पर मैं वो आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता। मैं यही सोच आप में रखना चाहता हूँ कि साल के एक दिन में यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पे आया। उसका एक वजह है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर दिन हमारे लिए क्रिसमस हो, हर दिन हमारे लिए गुड फ्राइडे हो, हर दिन हमारे लिए ईस्टर हो। मतलब जब हम मसीह जीवन को जिए, हम ये ना सोचे 25 दिसंबर को ही सिर्फ यीशु मसीह आया, नहीं, हर दिन हम ये स्मरण करते हुए जिए, यीशु मसीह मेरे लिए आया। सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन हम ये ना सोचे यीशु मसीह मेरे लिए मरा, बल्कि हर दिन जब हम उठते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, याद रखें कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा। और जब हम रिजरेक्शन डे को मनाते हैं, जब हम ईस्टर को मनाते हैं, हम सिर्फ उस दिन याद ना करें यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, बल्कि हर दिन हम याद रखें कि यीशु मसीह मेरे लिए मृतकों में से जी उठा और जल्द वापस आने वाला है। इसीलिए परमेश्वर ने तारीख नहीं दिया, क्योंकि ये हर दिन का एक्सपीरियंस है। ये बहुत ज़रूरी है। जब हम लूक 2 उसका 52 पढ़ते हैं, लूका 2 उसका 52,
वहाँ लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। उधर 4 चीज़ें हैं। वो बच्चा जब वो बढ़ रहा है, वो बुद्धि में जो दिखाता है वो मानसिक रूप में बढ़ रहा है। दूसरा डील डॉल स्टैचर, मतलब शारीरिक तौर पे वो बढ़ रहा है। तीसरा लिखा है वो परमेश्वर के अनुग्रह में, वो दिखाता है आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से भी वो बढ़ता है। और चौथा क्या है, मनुष्य के अनुग्रह में, जो कि दिखाता है सामाजिक रूप से। इस तरीके से हम सबको मसीह जीवन में बढ़ना है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ आत्मिक रूप में ही बढ़ते, वो इतना आत्मिक रूप से बढ़ जाते हैं कि सामाजिक व्यक्ति को देखते तो उनको पाप लगता है हर चीज़ में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम मसीह जीवन को जिए तो हमें सिर्फ आत्मिक तौर पे नहीं बढ़ना है। कुछ लोग सिर्फ सोशली बढ़ते हैं, सामाजिक तौर पे बहुत फेमस हो जाते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पे ज़ीरो हो जाते हैं। हमें वैसा भी नहीं बनना है, बल्कि हमें मानसिक रूप से, हमें शारीरिक रूप से और हमें आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से, चारों तरफ से हमें एक साथ क्या करना है, बढ़ना है। तभी हम यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने कार्य में हम देखने पाएंगे। हमने अभी एक मूवी देखा, वचन में देखा कि यीशु मसीह जब पैदा हुए तो एक किंग साइज बेड में पैदा हुए। ऐसा देखा? नहीं। यीशु मसीह जब पैदा हुए तो जानवर खाने वाला प्लेट में, चरनी जो है, जैसे हम लोग स्टील का प्लेट में खाते हैं, क्रॉकरी में खाते हैं, जो जानवर के लिए जो खाना रखा जाता है उस जगह पे, वहाँ पे क्या रखा, यीशु मसीह को रखा गया। हमने पिछले हफ्ते देखा यीशु मसीह ऐसे क्यों जन्मा। लेकिन सोच के देखिए कि यीशु मसीह सभी जगहों में पैदा हो सकता था जहां वो चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को अस्तबल में ही क्यों पैदा होने के लिए अनुमति दी, या परमेश्वर ने चरनी ही क्यों यीशु मसीह के लिए चुना। हम सब यहाँ पे हैं, अलग अलग सोसाइटी से हैं, अलग अलग जगह से हैं, हम सबका क्या है, पहुँच अलग है। लेकिन जब हमारे परिवार में जब बच्चा आता है, हम सब अपना बेस्ट देते हैं। हम सोचते हैं कि 2 महीने मेरे पास ये नहीं रहा, चलेगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को अच्छा जगह दूंगी। हम सोचते कि नहीं सोचते? जो माँ बाप है वो जानते हैं, हम सब अच्छा सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों ऐसा किया, कि चरनी में ऐसा क्यों रखा? बहुत से लोग सोचते हैं कि भविष्यवक्ताओं ने बोला है इसीलिए यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए। लेकिन जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, ऐसा कोई भी भविष्यवाणी नहीं है, ऐसा कोई भी भविष्यवाणी नहीं है जहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह चरनी में पैदा होगा। तो ये परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? ये लिखा है बेथलेहम में पैदा होगा, लेकिन चरनी में पैदा होगा वो कहीं नहीं लिखा है। कुछ लोग बोलते हैं हो सकता है क्योंकि यीशु मसीह तो अच्छा चरवाहा है, इसीलिए चरनी में पैदा हुआ है, लेकिन वो भी वैलिड रीज़न नहीं है। और कुछ लोग बोलेंगे पास्टर जी सब इतना तो आसान सवाल है, क्योंकि सराय में जगह नहीं थी। लेकिन प्रियो, सराय में जगह ना होना सिर्फ एक दुर्घटना थी, एक वजह थी जिसके वजह से यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए। लेकिन वो भी आंसर हमको क्लियर नहीं मिलता कि क्यों पैदा हुए। तो मेरा यह विश्वास है प्रियो कि वचन में हर एक चीज़ के पीछे एक आत्मिक मैसेज है। हर एक चीज़ जो मैसेज में है, बाइबल में लिखी गई है, वो एक योजना के तहत है।
ऐसा नहीं है प्रियो कि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसके भी पीछे एक मीनिंग है। सबसे पहले समझने की बात यह है, हम जब चरनी को सोचते हैं, हम लोग देखते हैं, अगर आप गूगल में भी लिखो मेंचर, तो हमेशा आपको एक चरनी दिखेगी जो कि ज़मीन के ऊपर है। क्योंकि हम मनुष्य रूप से हम दूसरे सोसाइटी में हैं, दूसरे कल्चर में हैं, हम वचन को अपने हिसाब से तोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको देखना है, हमारे यहाँ पे चरनी बोले तो 4 लकड़ी को बांध के उसके ऊपर में घास फूस को रख दो, वो अस्तबल बन जाता है। लेकिन यहूदियों में वैसा नहीं है प्रियो। इस्राएल में एक चरनी जो रहती है वो एक गुफा के तौर पे होता है, और वो गुफा के अंदर में जानवरों को रखा जाता है। यहाँ पे हमने देखा मरियम जो थी वो एक पहाड़ गुफा के अंदर थी। तो जब वो चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है चरनी को समझने के लिए। मैं आज कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ चरनी के ऊपर मेरा मैसेज है आज, कि परमेश्वर यीशु का जन्म चरनी में क्यों हुआ। सिर्फ वही चीज़ को मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहला चीज़ जो है, चरनी में 3 चीज़ें होती है जो हमको समझना है। जो चरनी जो जगह है वो ठंडी होती है, वो ज़मीन के नीचे होती है, उसका थोड़ा भाग नीचे रहता है, एक गुफा टाइप रहता है, और यहाँ पे अक्सर क्या रहता है, ठंड रहता है। और ये जो ठंडी रहती है वो ऐसी ठंडी नहीं है कि आप कोट पहन रहे हो आप गर्म हो जाओगे। ये ठंडी धीरे धीरे हड्डियों तक जाने वाली ठंडी रहती है, एक डैम्पनेस टाइप रहता है। और यहाँ पे गर्मी तभी मिलती है जो पशु लोग जब पास आते हैं और उनके मुख से जो श्वास निकलता है उससे, और पशु के शरीर से जो गर्मी निकलती है उससे ये जगह गर्म होता है। तो चरनी जो है पहला चीज़ वो क्या है, वो ठंडा जगह है। वो ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आप बैठ के खाना खाओगे, आप ठुटुर ठुटुर के बैठोगे वहाँ पे, एक ठंडी जगह है। दूसरा चीज़ जो चरनी में है वो है कि चरनी में अंधेरा है। आज हमने यहाँ पे पूरे लाइटिंग्स को लगाए हैं जिसके पीछे 8 से 10 घंटे लगे हैं। लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुए तब वो एक अंधकार में पैदा हुए। वो चरनी में कोई हैलोजन नहीं था, कोई एलईडी नहीं था, कोई सीएफएल नहीं था। हो सकता है वो मोमबत्ती चला के रखे हो, तो भी मोस्टली वहाँ पे क्या था प्रियो, वहाँ पे अंधकार था। और चरनी में कितना भी धूप पड़े वो गर्म नहीं होता, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर में रहता है, वो उसका भाग अंदर में रहता है, गीला हमेशा वो रहता है, और वो गीले रहने की वजह से वो ठंडा होता है। पहला क्या है, वो ठंडा है। दूसरा अंधेरा है। और तीसरा चरनी जो है वो रेडिसन ब्लू नहीं है। चरनी जो है 5 स्टार होटल नहीं है। चरनी जो है गंदी जगह है। वहाँ पे पशुओं का क्या है, मल है, मूत्र है। वहाँ पे मकड़ियों के जाले हैं। वहाँ पे हर वक्त बकरियाँ, जो जानवर है वो हमेशा चिल्लाती रहती है। वहाँ पे कीड़े हैं, मकोड़े हैं। वो साफ सुथरी जगह नहीं है प्रियो। हम जब प्रेगनेंसी के वक्त हम हॉस्पिटल को देखते हैं, हम हमेशा जाके देखते हैं कि कितना क्लीनिनेस है। यहाँ पे जब मैं अपनी पत्नी को रखूँगा तो क्या उसको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, हम ये सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे हर एक तरीके से इन्फेक्शन हो सकता है। मरियम कोई नर्स नहीं थी, वो एक साधारण लड़की थी, लेकिन वहाँ पे उसने अकेले उस बच्चे को जन्म दिया। जो लोग माँ बने हैं यहाँ पे बैठे हैं, उनसे पूछ के देखना वो कितना दर्दनाक होता है। और वहाँ पे उसको कोई दाई नहीं मिली,
उसको कोई नर्स नहीं मिली, कोई पीएचडी डॉक्टरेट होल्डर, कोई डॉक्टर नहीं मिला। वो सब उन दोनों ने खुद किया। वो सोच के देखिए, वो समय, हम आज दुनिया में लोग यीशु मसीह के जन्म में टुन होके पड़े हैं, खाए पिए शराब में लुप्त है। लेकिन सोच के देखिए, जब वो घटना घटी, वो माता पिता के ऊपर क्या बीती होगी। वो दर्द, वो टेंशन, वो प्रेशर, उनको नहीं पता कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को क्या किए, समर्पित किए। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है तो सब चीज़ क्या होगा, अच्छा ही होगा। तो चरनी जो एक जगह है प्रियो, वो एक ठंडी जगह है, वो एक अंधेरा भरा जगह है, और वो एक गंदगी भरा जगह है। तो सवाल ये उठता है कि यीशु मसीह ऐसे जगह में क्यों पैदा हुए। यीशु मसीह चाहते तो वहाँ के राजा के घराने में पैदा होते। अगर वो चाहते तो दुनिया के सबसे आलीशान महल में पैदा हो सकते थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों ये सही समझा कि मैं चरनी में भी पैदा हूँ तो भी चलेगा। प्रियो, इसके पीछे एक महान आध्यात्मिक सत्य छिपा है कि यीशु मसीह जब भी जन्म लेते हैं वो चरनी में ही जन्म लेते हैं। मैं फिर से बोलूँगा, यीशु मसीह जब भी जन्म लेते हैं वो चरनी में ही जन्म लेते हैं। कहने का मतलब है, हर बार यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आता है या उस व्यक्ति के जीवन में आता है जो यीशु मसीह पे कभी विश्वास नहीं किया, जिसने यीशु मसीह को कभी चख के नहीं देखा, वो एक चरनी है। प्रियो, मनुष्य का जो हृदय है वो क्या है, वो ठंडा है, अंधेरा भरा है, और वो गंदा है पाप से। तो हर एक समय जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपनाता है, वो यीशु मसीह उस व्यक्ति के चरनी में पैदा होते हैं। वो व्यक्ति, आप और मैं, हम एक चरनी हैं। मनुष्य का हृदय ठंडा है क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता, ना समझता। मनुष्य का हृदय अंधकारमय है क्योंकि उनके पास मसीह की रोशनी नहीं है, उनके जीवन में वो प्रकाश नहीं है। मनुष्य का हृदय गंदा है, पापी है, मैल से भरा है क्योंकि वो यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। उसके लहू से वो धोकर वो शुद्ध नहीं हुआ। लेकिन यही प्रियो क्रिसमस का क्या है, चमत्कार है कि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, वो क्या है, सच्चा क्रिसमस है। अब आप जानते हैं कि चरनी क्या है प्रियो, वो आप और मैं हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका हृदय कितना ठंडा है अभी। इससे फर्क नहीं पड़ता आपका हृदय कितना अंधकारमय है अभी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिल कितना गंदा है, कितना पापमय है। एक बार जब यीशु मसीह आपके दिल में आता है प्रियो, और वो जब आपके दिल में प्रवेश करता है, वो आपके दिल को साफ करता है अपने लहू से धोकर, और आपको एक नया व्यक्ति बनाता है प्रियो। यीशु मसीह को दिल में आने के लिए प्रियो 2 करोड़ की ज़रूरत नहीं है, सोने का कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को मारने की ज़रूरत नहीं है। यही तो दुख होता है प्रियो। अगर परमेश्वर बोलता कि जिसको उद्धार चाहिए 100 तोला सोना दो, सब लोग देते। क्योंकि मनुष्य को दे के लेने में ज़्यादा मज़ा आता है, उसको लगता है मैंने कुछ किया। लेकिन जब मनुष्य को बोलते हैं आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाना है, वो मनुष्य नहीं कर पाता। क्योंकि उसको बिलीव नहीं होता कि अगर मैं सिर्फ बोलूं कि मैं विश्वास करता हूं तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मेरे लिए मारा गया,
गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। मैं तुझे अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं। आज से मैं नहीं बल्कि तू जिएगा। बस इतने शब्द आप जब विश्वास में बोलते हैं, आपका नाम स्वर्ग में दर्ज किया जाता है। सोच के देखिए, आप में से या मुझे इंक्लूडेड, अगर परमेश्वर बोलता 2 करोड़ लगेगा, हम में से कौन जा पाता? हम में से कोई नहीं जा पाता। इसीलिए तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा प्रियो, वो ताकि वो आपके लिए, मेरे लिए वो मारा जाए, वो गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे, ताकि जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करें, हम नया जन्म पाए और हमारा आत्मा को हम बचा पाए। प्रियो, हम खोए हुए थे, हम निराश में थे, हम असहाय थे। परमेश्वर चाहता तो परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर हमको छोड़ देता, लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम है जो अपने पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए भेजा। यहाँ पे कितने माता पिता हैं? क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूँ? क्या आप अच्छे से उठाएंगे? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप हाथ नीचे रख सकते हैं। आप में से कितने लोग अपने एक बेटे को और एक बेटी को क्रूस पे चढ़ा सकते हैं ताकि 10 लोगों का उद्धार हो? कोई नहीं। यह है मनुष्य का प्रेम। हम जो बड़ा बड़ा बोलते हैं ना, मैं बहुत प्रेम करता, बहुत प्रेम करता, सिर्फ शब्द में है। आपको पता था कि मैं हाथ उठाने से आपको नहीं बोलूंगा, तो भी आप उठा नहीं पाए। यह है हमारा प्रेम, करप्ट प्रेम, स्वार्थी प्रेम। कि आपको पता है पास्टर जी नहीं बोलेंगे कि चलो लाओ लकड़ी लाओ, अभी सूली पे चढ़ाएंगे, नहीं, फिर भी आप अपना हाथ नहीं उठा पाए। यह है मनुष्य। लेकिन वहीं पे परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलि होने के लिए दिया, ताकि जो कोई उसके पुत्र पे विश्वास करे वो उद्धार पाए। और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नाम जिसके द्वारा उद्धार मिल सकता है, वो क्या नाम है? यीशु नाम। ना मरियम ना जोसेफ, सिर्फ यीशु नाम ही है जो हमारे जीवन में अंधेरे को, दुख को, शोक को क्या कर सकता है? बदल सकता है। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करना चाहता है। वो भी चाहता है प्रियो कि हमारे जीवन में क्या हो? वो जन्मे, हमारे जीवन में वो जन्म ले। हम बोलेंगे परमेश्वर, यीशु मसीह, मैं तो ठंडा हूँ, मेरे अंदर कोई प्रेम नहीं है, मेरा प्रेम जो है वो स्वार्थी प्रेम है। आप बोलोगे यीशु मसीह, मैं तो अंधकार से भरा हूँ, मुझे अच्छाई पसंद ही नहीं है, मुझे गंदगी ज़्यादा पसंद है। आप बोलोगे यीशु मसीह, मैं आपके लायक नहीं हूँ, मुझसे बू आती है, मैं गंदगी भरा हूँ। लेकिन यीशु मसीह बोलेंगे वो मेरे लिए सही जगह है, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि वो चरनी में पैदा होगा। वो चरनी जब वो फिर से चाहता है हम वो चरनी बने। हम ये ना सोचे हम कितने ठंडे हैं, हमको चर्च आने के लिए समय नहीं है, चर्च आते हैं तो हम लेट आते हैं, हम क्या बोलूं, हम ठंडे हैं, कोई प्रेम नहीं है, गंदगी है, पाप है, सब चीज़ है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्म लेना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर है प्रियो कि हम वो चरनी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। वो चरनी मनुष्य नहीं था, एक लकड़ी था। सोचिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहा हूँ। जब वो जन्मा
वो एक लकड़ी के मेंजर में चरनी के ऊपर वो जन्मा। उसको सोने का बेड नहीं मिला प्रियो, उसको चांदी का बेड नहीं मिला, उसको एक लकड़ी का बेड मिला जब वो छोटा था। लेकिन वहीं पे जब वो मरता है तो भी उसको क्या नसीब हुआ? लकड़ी का। यीशु मसीह ने कभी कुछ फैंसी नहीं चाहा, और फैंसी चाहता तो उसके जैसा डूड दुनिया में नहीं होता। लेकिन उसने हम्बलनेस पसंद किया, नम्रता पसंद की, दीनता को पसंद किया। आज लोगों के 1000 सब्सक्राइबर हो जाते तो वो सेक्रेटरी रख लेते हैं। ये एटीट्यूड है इंसान में। अगर 1 लाख के ऊपर वीडियो चले गए तो लोग फ़ोन भी नहीं उठाएंगे आपका। लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था वो अप्रोचेबल था। लोग आके उससे बात कर सकते थे, उनके जीवन में जो प्रॉब्लम था उसको बता सकते थे। यीशु मसीह के पास कोई सेक्रेटरी नहीं था। जिसको ज़रूरत है आओ, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो बोझ के तले हैं, मेरे पास आओ। यीशु मसीह उनको बुलाते थे प्रियो। वो है यीशु मसीह का प्रेम प्रियो। बहुत बार हमारे जीवन में जो परिस्थिति है हम उससे प्रेम महसूस नहीं कर पाते। हमारे जीवन में बहुत दर्द है, बहुत निराशा है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ प्रियो, 7 सर्जरीज के बाद 1000 से ज़्यादा इंजेक्शंस लगे हैं, 52 टाके पेट पे लेके खड़ा हूँ मैं। मेरे पास हर वो वजह है कि मैं उससे नफरत करूं, क्योंकि मेरा पूरा जिंदगी मैंने दर्द में बिताया है। आज यहां खड़ा हूं तो पेन किलर लेके खड़ा हूं। मेरे पास हर वो वजह है मैं बोलूं कि तू किस तरह का परमेश्वर है, क्या दिया तूने मेरे को। बचपन से इलेक्ट्रिक शॉक, बचपन से इंजेक्शंस, बचपन से हॉस्पिटल। लेकिन प्रियो, ये मनुष्य का सोच है। लेकिन जब हम मसीह जीवन में हैं हम वो नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये दर्द जो इस दुनिया में है ये कुछ क्षण के लिए है। हम यहाँ के नहीं हैं प्रियो, हमें जाना है उस देश में जहाँ यीशु रहता है। वो सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है प्रियो। प्रियो, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, परमेश्वर के पुत्र के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन बिजनेसमैन के लिए, जो लोग मज़ा उड़ाना चाहते थे, जो लोग के पास पैसा था, उन सबको कमरे मिले। लेकिन यीशु मसीह जब मरियम माँ 9 महीने का पेट लेके आई, जब लोगों ने उसको देखा तो बोला ये हेडेक है, ये ट्रबल है, अभी ये माँ बन जाएगी, पूरा घर कचड़ा कर देगी, हमारा बेड खराब हो जाएगा, हमारा चादर खराब हो जाएगा। ये है लोकप्रिय। सराय में यीशु मसीह को जगह नहीं मिली। फरीसियों ने उसे क्या किया? तिरस्कार किया। सदूकियों ने उसका तिरस्कार किया। यीशु मसीह के अपने परिवार ने उसका तिरस्कार किया। शास्त्रियों ने उसका तिरस्कार किया प्रियो। खुद के उसके भाइयों ने तिरस्कार किया। लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद यीशु मसीह के 2 भाई जेम्स और जूड यीशु मसीह के पीछे चले प्रियो। कहने का मतलब है प्रियो कि इस दुनिया में ये कभी नहीं सोचना मसीह जीवन मतलब फूलों पे चलना। मसीह जीवन दुख भरा है, निराशा भरा है, दर्द भरा है। आपके अपने आप को छोड़ देंगे, आपके दोस्त मुंह मोड़ लेंगे। पिछले दिनों हमारे यहाँ पर कलीसिया में शादी था, जिसके घर शादी थे उनका कोई परिवार का व्यक्ति नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह को अपनाया।
ये उनके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है, ये ब्लेसिंग है उनके जीवन में। जब उनका खुद का खून उनके बेटी के शादी में नहीं आया, उन्होंने बोला नहीं, वो जब स्वर्ग जाएंगे मुझसे भी ज़्यादा आगे खड़े रहेंगे और मुझसे भी बड़ा प्रतिफल वो पाएंगे। मुझे पता है जब मैं खड़ा रहूँगा मैं बहुत पीछे रहूँगा, क्योंकि मुझे मेरी महिमा यहीं मिल जाती है। लेकिन बहुत है जिनको कोई नहीं देखता, वहाँ पे परमेश्वर उसको सम्मान करेगा, आदर करेगा। प्रियो, जब हम पहला यूहन्ना 1 उसका 8 और 9 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, प्रियो, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पाप को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर आपको लगता है कि आप में कभी पाप नहीं किया, आप में कोई गंदगी नहीं है, तो वचन कहता है आप क्या हैं? आप अपने आप को धोखा देते हैं। अगर आप अपने भाई से नफरत करते हैं तो परमेश्वर के सामने आप एक कातिल हैं, ये याद रखें। अगर आप एक स्त्री या पुरुष की ओर लस्ट करते हैं, परमेश्वर आपको एक व्यभिचारी के तौर पे देखता है। तो अगर आप कहते हैं कि मुझ में पाप नहीं है, तो आप अपने आप को धोखा देते हैं और सत्य नहीं है। प्रियो, हम सब में कमियां हैं, हम सब में घटियां हैं, लेकिन ये जानते हुए यीशु मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह ये नहीं बोलता पहले तुम परफेक्ट बनो फिर मेरे पास आओ, जो जैसा है उसके पास जाए। यीशु मसीह आपको एक पाप को नहीं देखता, वो आपको देखता है, क्योंकि वो जानता है हम पानी में हैं, हम में कितना कम है। एक बार एक पासबान चर्च में बैठा था, मैसेज बना रहा था। जब मैसेज बनाते वक्त उसको नींद आई और वो सो गया। जब वो सोया तो उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि वो एक ऐसी दुनिया में चला गया जहाँ पे यीशु मसीह कभी आया ही नहीं। वो घर के बाहर निकला तो कोई चर्च नहीं, कोई साइन बोर्ड नहीं कि ये पाप तुम्हें नरक की ओर लेके जाएगा। यीशु मसीह का नामो निशान नहीं। कुछ ही समय में उस पासबान के पास एक छोटी सी बच्ची दौड़ के आती है और दौड़ के आके उसको बोलती है, पास्टर जी, मेरी मम्मी जो वृद्ध है वो मरने पर है, प्लीज़ आप आइए और प्रार्थना करिए। लेकिन ये पासबान और रोया, क्योंकि जब उसने अपनी बाइबल खोली तो उसमें न्यू टेस्टमेंट ही नहीं था, सिर्फ ओल्ड टेस्टमेंट है। वो पासबान सोचा, मैं इस बच्ची को क्या बोलूं, यीशु मसीह नहीं है यहाँ पे, ये माता को मैं कैसे बताऊं कि एक आशा है कि अगर तू विश्वास करेगी तो अपने बेटे से फिर से मिल पाएगी। अचानक से एक आवाज़ आती है और पासबान उठ जाते हैं और उठ के एकदम से उनको महसूस होता है कि वो एक स्वप्न था। लेकिन वो स्वप्न ने वो पासबान को बदल दिया, क्योंकि उनको महसूस हुआ कि जो हमारे पास है वो करोड़ों के पास नहीं था यीशु मसीह के आने के पहले। हम जो यहाँ पे उपस्थित हैं प्रियो, हमारे पास जो है प्रियो, ये सोच भी नहीं सकते। वचन आपके मोबाइल में है, परमेश्वर के गीत आपके मोबाइल में है, हर एक चीज़ आपके लिए इजीली मिलती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ प्रियो जो 40 किलोमीटर चलकर बाइबल लेने गए हैं और छुप छुप के पढ़े हैं, क्योंकि बाइबल नहीं था। आज हम सबके घरों में अभी तो सब बाइबल चमक रहे होंगे, क्योंकि क्रिसमस में तो सब साफ सफाई हुआ ही होगा।
लेकिन यूजुअली बाइबल का क्या होता है प्रियो? धूल में रखे गए हैं, हमको उसका वैल्यू नहीं है। लेकिन ये पास्टर को वो स्वप्न लगा समझने, हमको भी उससे सीखना है प्रियो। यीशु मसीह हमारे जीवन में पैदा होना चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ प्रियो, ये मैंने पहले भी पूछा है। जो नए हैं उनके लिए नया है, लेकिन जो पुराने हैं वो हाथ ना उठाए, कुछ ना बोले। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने में 2 कुत्ते लड़ रहे हैं। मैं 5 मिनट चाहूँगा, अब ध्यान से सुनिए। आपके सामने में 2 कुत्ते लड़ रहे हैं और आप पेट लवर हैं। कोई पेट लवर है यहाँ पे? बहुत लोग हैं। तो आपके सामने 2 कुत्ते लड़ रहे हैं और वो इस तरह लड़ रहे हैं कि एक ना एक कुत्ता मरेगा, और आप उसको हटा रहे हो, लात मार रहे हो, वो दूर होते फिर से लड़ते हैं, और आप बोलते परमेश्वर कुछ कर, परमेश्वर कुछ कर। और अचानक से एक स्वर्गदूत आ जाता है। ये स्वर्गदूत आके आपको बोलता है कि तुझे कुत्ते बहुत पसंद है ना, पेट लवर है ना? तो आप बोलेंगे हाँ। तो बोलते ठीक है, तू एक काम कर, अगर तू अनुमति देगा तो मैं तुझे कुत्ता बनाता हूं। अभी तू जो बोल रहा है कुत्ते को समझ नहीं आ रहा, तो मैं तुझे कुत्ता बनाता हूं और तू फिर उनके भाषा में उनको बोल कि तू मत लड़। तो मेरा आपसे सवाल है, आप में से कितने लोग कुत्ता बनना पसंद करेंगे? कहाँ गए पेट लवर्स? ठीक है, चलो मान लेते हैं कि वो लड़का या लड़की बोलती है ठीक है मैं तैयार हूँ कुत्ता बनने के लिए। वो हाय है, मतलब पेट लवर का हाय है वो। फिर स्वर्गदूत बोलेगा ठीक है मैं तुझे कुत्ता बनाऊंगा, लेकिन तू जिंदगी भर कुत्ता रहेगा, तू मनुष्य नहीं बन सकता। तो क्या वो कुत्ता बनेगा? यही चीज यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए किया। हमारे पाप के लिए यीशु मसीह जो परमेश्वर था वो मनुष्य बना, लेकिन मनुष्य बनने के बाद वो परमेश्वर नहीं बना, हमेशा के लिए वो मनुष्य बन के ही रह गया। जब हम एक कुत्ते के लिए हम नहीं बदल सकते, तो सोचो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। हम कभी नहीं सोच सकते जो उसने किया प्रियो। हम कंफर्ट में रहना चाहते हैं, सब चीज़ आसानी से मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए। जब तक अच्छा होगा मैं कलीसिया आऊँगा, नहीं होगा तो बाय बाय। वो स्वार्थी प्यार है। लेकिन सोच के देखिए, यीशु मसीह को पता है कि मनुष्य क्यों आता है। वह सब जानते हुए भी यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पे आया। 33.5 साल वो जिया और आपके और मेरे पापों के लिए वो मरा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। 10 साल का जिंदगी नहीं प्रियो, 20 साल का जिंदगी नहीं प्रियो, 100 साल का जिंदगी नहीं प्रियो, अनंत, फॉर एवर। आप कितना जीरो डाल सकते हो उतना जीरो। और उसके लिए हम क्या करते हैं? हमको उसकी कोई परवाह नहीं। हम नहीं सोचते वो क्या है, अभी जीना है मेरे को, अभी इंजॉय करना है, अभी पीना है, अभी खाना है। और वो कुछ क्षण की खुशियों के लिए हमारा अनंत जीवन हम खो देते हैं। तो यही मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं प्रियो, इस क्रिसमस के समय कि यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्म लेना चाहते हैं। हो सकता है आपके जीवन में ठंडी है, कमी है,
बदबू है, पाप है, कोई मैटर नहीं। जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुमति दोगे, वो उसको बदलेगा और आपको अनंत जीवन देगा। आप यीशु मसीह के पास आएंगे, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह ने 2 चीज़ का वायदा किया है, मैं तुझे दिन भर की रोटी दूंगा और अनंत जीवन दूंगा। ये है हम विश्वासियों का आधार। वह हमें भूखा नहीं रखेगा प्रियो, वह हमें नंगा नहीं रखेगा, हमारी ज़रूरत के अनुसार हमें देगा और सबसे इम्पॉर्टेंट अनंत जीवन देगा। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।